हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम कोरोजन पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कोरोजन इज एन एग्जांपल ऑफ। कोरोजन हमारा किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस या इरोजन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, तो इसका ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड एट कैथोड इन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में कौन सा केमिकल रिएक्शन कैथोड पे होता है? तो कैथोड पे हमारा रिडक्शन होता है, तो सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डिटोरेशन ऑफ ए मेटल ड्यू टू अनवांटेड केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन ऑफ द मेटल विद इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। मेटल का स्लोली डिटोरेट होना आपके अनवांटेड केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन की वजह से, किसके बीच में इंटरेक्शन? मेटल और एनवायरनमेंट के बीच में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम कोरोजन कहते हैं, तो सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। इनमें से कौन सा हमारा कोरोजन का एग्जाम्पल है? रस्टिंग ऑफ आयरन, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, लिक्विफिकेशन ऑफ एमोनिया, बोथ ए एंड बी। तो हमारे रस्टिंग ऑफ आयरन और टार्निशिंग ऑफ सिल्वर जो है ये कोरोजन के एग्जाम्पल है, तो सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, इन वेट कोरोजन डैश आर फॉर्म्ड एट कैथोड। वेट कोरोजन में कैथोड पे क्या बनता है हमारा? नॉन मेटेलिक आयंस बनते हैं हमारे कैथोड के ऊपर, तो सी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स एट एनोड इन कोरोजन। कोरोजन में एनोड पे क्या रिएक्शन होता है? एनोड पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, तो सही ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन इन न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द इवोल्यूशन ऑफ। जो हमारी रस्टिंग होती है आयरन की न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर, न्यूट्रल एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या चीज़ इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन इवॉल्व होता है, तो सही ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट, वेयर डज कोरोजन अकर इन रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में जो है कोरोजन कहाँ होता है? कोरोजन एनोड पे होता है, तो बी वाला हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो ये हमारे तीनों ही फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ कोरोजन। कौन से फैक्टर इसमें से हमारे उसके कोरोजन के रेट को और एक्सटेंट को दोनों को ही इन्फ्लुएंस करते हैं? आपके फर्स्ट, नेचर ऑफ मेटल ओनली, सेकंड, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट ओनली, थर्ड, बोथ नेचर ऑफ मेटल एंड एनवायरनमेंट, या नेचर ऑफ रिएक्शन। तो हमारे एनवायरनमेंट का नेचर क्या है और मेटल का नेचर क्या है, ये दोनों ही अफेक्ट करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेचर ऑफ मेटल। इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो नेचर ऑफ मेटल के साथ हमारा एसोसिएटेड नहीं है? नेचर ऑफ ऑक्साइड फिल्म, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, प्योरिटी ऑफ फिजिकल स्टेट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमारा नेचर से मेटल के एसोसिएटेड नहीं है, बाकी सब एसोसिएटेड है, तो सही ऑप्शन है इसका बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। अब इन फैक्टर्स में से कौन सा है जो हमारे एनवायरनमेंट के नेचर के साथ एसोसिएट नहीं करता? तो ह्यूमिडिटी भी करता है, टेम्परेचर भी करता है, पीएच भी करता है, केवल वॉलेटिलिटी ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट ये हमारा इफेक्ट नहीं करता, ये एसोसिएट नहीं करता उसे, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज विच व्हेन एडेड टू द एनवायरनमेंट आर एबल टू रिड्यूस द रेट ऑफ कोरोजन आर कॉल्ड। उन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज को क्या कहते हैं जो हम यदि डाल दें, एनवायरनमेंट में डाल दें, तो रेट ऑफ कोरोजन हमारा जो है वो कम हो जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं इनहिबिटर्स कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनोडिक इनहिबिटर। इनमें से कौन सा एनोडिक इनहिबिटर नहीं है? तो एल्कालीज भी होते हैं, मोलिब्डेट्स भी होते हैं, फॉस्फेट्स भी होते हैं, तो केवल आपका डाइसाइक्लोहेक्साइल अमोनियम नाइट्राइल नहीं होता, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन इज। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटेक्शन क्या है हमारा? एक तरह का कैथोडिक प्रोटेक्शन है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज एज ए सेक्रीफिशियल एनोड। इनमें से कौन सा मेटल जो है हमारा सेक्रीफिशियल एनोड की तरह काम नहीं करता? तो वही हमारा सेक्रीफिशियल एनोड के फॉर्म में काम करेगा जो हमारा उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो। तो इनमें से हमारा जिंक भी कर सकता है, मैग्नीशियम भी, एल्यूमिनियम भी, केवल कॉपर नहीं कर सकता, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। इनमें से कौन सा मेथड है जो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में यूज नहीं होता? तो ग्रीसिंग भी होता है, पेंटिंग भी होता है, प्लेटिंग भी होता है, केवल हीटिंग नहीं होता, तो सही ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड टू। गैल्वेनाइजेशन
के मेथड से हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्ट करते हैं आयरन की मेटल को कोरोड होने से। आयरन की जो सरफेस है वो कोरोड ना हो, इस वजह से हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं। तो हमने आयरन के ऊपर जो है हम जो है जिंक का गैल्वेनाइजेशन कर देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, केमिकली द रस्ट इज, रस्ट केमिकली क्या है, ये हमारा एक्चुअली Fe2O3 और XH2O है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, द कोरोजन कॉज्ड बाय डायरेक्ट केमिकल एक्शन ऑफ एनवायरमेंटल गैसेज और एनहाइड्रस लिक्विड्स ऑन द मेटल सरफेस इज कॉल्ड, उस कोरोजन को क्या कहते हैं जो डायरेक्ट एक्शन से, केमिकल एक्शन से होता है, किसका, एनवायरमेंटल गैसेज का या जो एनहाइड्रस लिक्विड्स का मेटल की सरफेस पे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्राई कोरोजन। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट गवर्न द रस्टिंग ऑफ आयरन, इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो रस्टिंग को गवर्न नहीं करते। तो आपका एयर भी इफेक्ट करती है, प्रेजेंस ऑफ एयर भी, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर भी, ये भी इफेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर ये भी इफेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इन आयरन, ये हमारा जो है ये गवर्न नहीं करता हमारा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन में क्या होता है, एनोड पे हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द ब्यूरेड पाइपलाइन फ्रॉम कोरोजन इज कनेक्टेड टू मैग्नीशियम पीस थ्रू अ वायर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, इसे सेक्रीफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं हम, जिसमें हम जो है पाइपलाइन के जो हमारे आयरन के जो पाइप्स होते हैं उन्हें हम मैग्नीशियम के पीस के साथ एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि अब हमारा आयरन एनोड ना रह के मैग्नीशियम एनोड हो जाता है। तो हमारा जो है हमने ज़्यादा उससे जोड़ दिया, हमने ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से हमने उसमें जो है आयरन एनोड ना रह के मैग्नीशियम हमारा एनोड हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, सेक्रीफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विद, गैल्वेनाइजेशन में हम आयरन के ऊपर किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। तो सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, द एनोडिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स अंडरलाइन मेटल, जो हमारा एनोडिक कोटिंग है वो अंडरलाइन मेटल को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है, ड्यू टू इट्स हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसका हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इस तरह से वो हमारा जो है एनोडिक कोटिंग जो है अंडरलाइन मेटल को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन इज मेड एज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग में हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमें प्रोटेक्ट करनी होती है कोरोजन से, हम क्या कर देते हैं, उसे कैथोड बना देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, एन इनिबिटर विच व्हेन एडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज टू एन एक्वस कोरोसिव एनवायरनमेंट, वो इनिबिटर्स जिन्हें हम जो है स्मॉल क्वांटिटीज में एक्वस एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, इफेक्टिवली डिक्रीजेज द कोरोजन ऑफ मेटल, उन्हें इनिबिटर्स कहते हैं। और इनिबिटर का क्या रोल होता है, वो हमारे जो है हमारे कोरोजन के रेट को घटा देते हैं। तो सही ऑप्शन है इसका ए। ये थे हमारे कोरोजन के ऊपर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।